राम राम दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रहा है, आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे बेहतरीन सा एक मोमेंटम मिला है। अगर आप देखेंगे ईएमए का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है और फिर उसके बाद देखेंगे ये ईएमए से ऊपर ही नहीं गया, टच करते हुए नीचे ही आपको गिरावट दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस मूव की बात करूं, पॉइंट की अगर हम बात करें कि कितने पॉइंट की यहां से आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है, अगर हम यहां से देखें, यहां से और अभी तक अगर आप नोटिस करेंगे तो 2837 लगभग 3% तक का ये यहां से मूव मार्केट दे चुका है। ये सिचुएशन अब इसे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में हमारे लिए नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कहां पे सपोर्ट बन सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है। उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो मार्केट को ट्राई नहीं किया, आप करना चाहते हैं, ये 24x7 ओपन रहता है, यानी कि 24 घंटे ओपन रहता है और यहां पे आपको लेवरेज भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन क्रिप्टो में भी करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपके जो भी ब्रोकरेज चार्जेस बनेंगे उस पे 10% तक का आपको यहां पे ऑफ मिलेगा। साथ के साथ यहां पे एक स्कैल्पर ऑफर भी है। अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को काटते हैं तो आपके कुछ चार्जेस और माफ कर दिए जाएंगे, वन साइडेड चार्जेस आपके माफ कर दिए जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें क्लियर हो गए दोस्तों। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहां पे एनालिसिस करते हैं थोड़ा डिटेल में। अब यहां पे हम देखें, मैं यहां से टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूं। पहले टाइम फ्रेम को जब चेंज करेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। हालांकि अभी भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहां पे एक रेंज को देखा था कि एक सपोर्ट जोन था और मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट भी किया और मोमेंटम भी मार्केट ने काफी बेहतरीन आपको दिया। अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी, जो मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन की थी। मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूं। ये चीज मैंने आपको समझाने की ट्राई की थी कि यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट जोन जो है, क्या ये पिछले सपोर्ट जोन से नीचे निकला? यहां पे नहीं। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहां पे होती है, न कि यहां पे तुरंत ही ब्रेकडाउन पे काम करने लग जाते हैं। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है। और यहां पे भी आप देखेंगे 9 ईएमए के अकॉर्डिंग क्या बेहतरीन आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज बन रही है स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। साथ के साथ अगर आप इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे भी रेजिस्टेंस जोन है। मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं। इसी ट्रेंड लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया, फिर आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गया, फिर से रेजिस्टेंस और फिर यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस और ये वन साइडेड मोमेंटम दे रहा है। सिंपल सी चीज है, मार्केट इसी जोन तक सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा 86,000 तक की, क्योंकि पिछला सपोर्ट जोन हमारा यहीं पे बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो उस सिचुएशन पे मार्केट में कहां तक की गिरावट आ सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम यहां पे आ जाते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे थे कि इस एरिया में मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि 92,488 के अराउंड था और 2-3 महीने से मार्केट इसी एरिया पे टाइम स्पेंड कर रहा था। नीचे बाउंस सपोर्ट लेके बाउंस मार रहा था, ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा रहा था। अब इस रेंज से मार्केट बाहर निकल चुका है, तो हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट अब ये एक सपोर्ट था यहां पे 88,080 के अराउंड आपका एक और सपोर्ट था। मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर ये गिरावट को कंटिन्यू करता है, फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए काफी एरिया है मार्केट के पास, जो कि 76,000 तक आपको देखने को मिल सकता है।
अगर मार्केट इसी मोमेंटम में कंटिन्यू रहता है तो यहां से आपको एक काफी बेहतरीन नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां तक सिचुएशन समझ में। दूसरा, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके सपोर्ट जोन पे भी मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बाउंस लिया तो यहां से ले सकता है, नहीं तो इसका भी अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको फिर इसमें और भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। पर हम नजदीकी सिचुएशंस पे फोकस करते हैं। अगर यहां पे मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं आपके लिए यहां पे सिलेक्ट करता हूं, तो आपको चीजें दिखाई देगी कि इस एरिया पे मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है, यानी कि ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है वो 89,000 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर की तरफ। फिलहाल ये सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने आपको नीचे की तरफ बताया आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है। इस एरिया में पहले भी बाइंग आई थी। अगर हम बात करें 25 को, 26 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, लेकिन मार्केट ने जहां पे 25 पे लास्ट स्विंग बनाया था उसी एरिया पे जाके आज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और अब ये गिरावट को कंटिन्यू दिखा रहा है। यहां पे आपको गिरावट काफी बेहतरीन मार्केट में देखने को मिल रही है। सिनेरियो समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से, क्या सिचुएशन बन रही है, कैसे बन रही है। आइए कुछ और चीजों पे भी फोकस करते हैं। मैं आपको कुछ स्कैल्पिंग टेक्निक भी आज समझाता हूं। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, काफी बेहतरीन गिरावट मिल रही है। मेन जो है स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटीज बनती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको समझाई कि यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज बनी थी। आपको फुल बॉडी कैंडल दिखाई दे रही है, 9 EMA का आपको ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप फुल लेवरेज के साथ काम करोगे 200x के साथ, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी मूव करेगा तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। अगर आपने कभी भी इंडियन मार्केट में काम किया होगा जिस समय लेवरेज मिलते थे, तो आपने देखा होगा कि 80% के आने के बाद वो आपकी ऑटोमेटिकली पोजीशन कट कर देते थे। सेम ही सिनेरियो आपको यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे देखो मार्केट मोमेंटम देता हुआ ऊपर चल रहा है, तो इसलिए शुरुआत में एज ए बिगिनर फुल लेवरेज के साथ काम मत करो। आपको कम लेवरेज के साथ ही काम करना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले रिस्क मैनेजमेंट को या अपनी साइकोलॉजी को सही रख सके या अपने पास आप कैपिटल रख सके आगे मार्केट में सरवाइव करने के लिए। देखो अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, आज मिलेगी, कल मिलेगी, फिर मिलेगी। जरूरी यह है कि उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए आपके पास कैपिटल भी होना जरूरी है। यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उन चीजों पे फोकस करो, वहां से आपको थोड़ी सी मार्केट के बारे में अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। समझ में आ रही है सारी चीजें। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं इथीरियम का भी देख लेते हैं। इथीरियम में भी ये आप देखेंगे, देखो इथीरियम में भी आपको 200x तक का लेवरेज मिल सकता है। अप टू परसेंटेज चेंज देखेंगे तो बिटकॉइन काफी गिरावट दिखा चुका है, लगभग 3% के आसपास की, और यहाँ पे इथीरियम में 1.29% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सोलाना भी आप देखेंगे 2.42% की यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कोइन भी है, पीआई नेटवर्क आप देखेंगे ये काफी बेहतरीन 40% का आपको मूव दिखा रहा है, और भी बहुत सारे कोइन है जो आपको 40% के आसपास के मूव दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पज वो नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस करेंगे। अगर इथीरियम पे भी आप नजर डालेंगे, इथीरियम पे भी यहाँ पे मार्केट में आपको एक डाउन सिचुएशन ही देखने को मिल रही है। देखो काफी लोग गलती ये कर देते हैं, जैसे मार्केट यहां से गिरता हुआ आया, इस अपॉर्चुनिटी को तो वे पकड़ते नहीं, फिर जैसे अभी ये गिरावट में दिखा रहा है इस अपॉर्चुनिटी में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिस्की होता है। हालांकि इसने इंगल्फिंग की है प्रीवियस कैंडल की, लेकिन जैसे अब ये देखो ये सपोर्ट लेके वापस से बाउंस मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे वो ट्रैप हो जाते हैं और वे फुल लेवरेज में काम करने की ट्राई करते हैं, और जैसे ये वापस मूव करता है तो ये बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। इससे बचने का सिंपल सा तरीका है, आप इसे 9 EMA के पास आने दें। ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वाले कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो अपने समय का इंतजार करो, भले ही आपको कुछ टाइम इंतजार करना पड़े, लेकिन जब आपको आपके समय पे एंट्री मिल जाएगी तो वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है और बेहतर चीज भी होती है।
समझ में आ गई सारी चीजें मैंने क्या समझाया, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। आइए फिलहाल यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और चीजों को समझने की ट्राई करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ पोल और फ्लैग दिखाई देगा, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल आपको देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन दिया, अगर आप इसे नहीं समझते तो यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही है, उस रेंज का ब्रेकडाउन मिला। लेकिन नीचे की तरफ इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास, यानी कि 2300 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब आपको और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट फरवरी में भी की गई थी, जो मार्केट 2100 तक मूव कर गया था। यहां से मार्केट में काफी बेहतरीन डिमांड आई थी। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो भी डिमांड एरिया होते हैं या सप्लाई एरिया होते हैं, हमेशा उन्हें मार्क करके रखो, क्योंकि वे आपके लिए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए उन चीजों को अगर आप मार्क करके रखोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इस एरिया से बेहतरीन डिमांड आई है, क्या पहले भी आई है? अगस्त में भी इसी एरिया से डिमांड आई थी मार्केट में। फिर आप देखेंगे सितंबर में भी मार्केट इसी एरिया के पास आया था, यहां से भी मार्केट ने आपको एक उछाल दिया था। अब अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, ये गिरावट कंटिन्यू रहती है, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 7 डेज के आसपास। अगर आप यहां पे देखने की ट्राई करेंगे तो आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट, चलो फिलहाल आप यहीं पे फोकस करो, आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटीज है, पहले इंपोर्टेंट सपोर्ट 2300 के पास है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट 2100 के पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आइए मैं आपको कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है उस पर 10% ऑफ मिलेगा। और अगर आप स्कैल्पर ऑफर का बेनिफिट उठाते हैं, यानी कि पहली 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को क्लोज करते हैं, तो वहां से भी आपको काफी बेहतरीन ऑफर मिलेंगे। समझ में आ गई आपको यहां तक चीजें? आइए देखो, यहां से आप फ्यूचर भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। दोनों के लेवरेज भी आपको यहीं पे दिख जाएंगे। जैसे आप लेवरेज पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने लेवरेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।